स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। एम्पियर्स लॉ स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हमें हेल्प करेगा। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, किसी वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एम्पियर्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे कि जैसे हमारा गॉस लॉ होता था और उसका एप्लीकेशन पढ़ते थे, वैसे ही एम्पियर्स लॉ भी होता है और उसका एप्लीकेशन भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने में करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे और इसका यूज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, इसका एप्लीकेशन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने में भी करेंगे। जैसे कि हम लोग गॉस लॉ करते थे, गॉस लॉ में हम लोग गॉस लॉ पढ़ा, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा हमने, उससे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सिमिलरली इसमें भी हम लोग एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, इसमें हमें और ये हमें इसका एप्लीकेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग गॉस लॉ पढ़ते थे, वैसे ही एम्पियर्स लॉ भी है और उसका गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करते थे, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सिमिलरली यहाँ एम्पियर्स लॉ का भी यूज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने में यूज करेंगे। तो पहले समझते हैं कि एम्पियर्स लॉ है क्या। एम्पियर्स लॉ में स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। सर्कुलेशन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलेशन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। अभी क्या है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया डी एल एलिमेंट ले लिया और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मार रहा हूँ, इस और सारे करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी है। कुछ ऐसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जो ऊपर की तरफ करंट आ रहा है, इसमें भी ऊपर की तरफ आ रहा है, इसमें भी ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ क्रॉस अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ भी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सारे करंट कैरिंग वायर के वजह से होगा यहाँ पर। अब इसका सर्कुलेशन करने के लिए बी डॉट डी एल निकालेंगे, बी डॉट डी एल। अब यहाँ पर इसका भी बी डॉट डी एल निकालेंगे, यहाँ पर भी बी डॉट डी एल निकालेंगे, यहाँ पर भी बी डॉट डी एल है, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल करते 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 क्लोज लूप अगर बना दें हम, तो इन सारे का सम जो होगा वो म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होगा। म्यू नॉट टाइम्स आई जो होगा, अंदर में जो चार्ज होगा उसका म्यू नॉट टाइम्स हो जाएगा। साइन के साथ रखेंगे, तो साइन के साथ रखने के लिए हमें तो पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए। कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक रैंडम एरो दे दे इसके सरकमफ्रेंस पर। अब उसके तरफ अपने फिंगर को कर्ल करें। फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब किधर जाएगा? अगर हम अपने फिंगर को इस तरह से कर्ल करेंगे तो थंब हमारा नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा। करके देखें आप लोग, करके देखेंगे तो फिंगर नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा, मतलब हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ऊपर के जो करंट आएगा वो निगेटिव हो जाएगा और अंदर की तरफ जो करंट जाएगा वो पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन ऑफ एरो के लिए। अगर इधर हम लोग एरो मानते तो हमारा थंब स्ट्रेच होता ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला करंट हमारा पॉजिटिव होता और नीचे वाला निगेटिव होता। तो हम कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक क्वेश्चन के लिए ले लेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो अब देखिए, सर्कुलेशन निकालेंगे, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल सारा का सम करेंगे तो एक क्लोज लूप में ए म्यू नॉट टाइम्स टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द लूप, जितना चार्ज पास हो रहा है टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। स्टेटमेंट भी यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने स्मॉल बी डॉट डी एल लिखा, स्मॉल सर्कुलेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका स्मॉल डी एल कर दिया, बी डॉट का स्मॉल डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट डी एल, फिर स्मॉल बी डॉट डी एल। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहीं और होगा, इसका डी एल निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर कुछ और होगा, बी डी एल करेंगे। इस तरह से करते करते अगर पूरे सरकमफ्रेंस पर हम सर्कुलेट कर जाए यहाँ से पूरे क्लोज लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स इंक्लूडिंग चार्ज हो जाए, इंक्लूडिंग जो लूप में करंट है उसका हो जाए, सम होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बी डॉट डी एल करते तो इसके अंदर में जो चार्ज होगा उसका म्यू नॉट टाइम्स होगा, करंट होगा, इसके अंदर में जो करंट होगा उसका म्यू नॉट टाइम्स। और डायरेक्शन हमने पॉजिटिव डायरेक्शन किधर की तरफ निकाला था? अंदर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन माना था, पॉजिटिव माना था हमने, क्योंकि करंट का हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एरो इधर लिया था। ठीक है, एरो हमने यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर एरो इधर लिया था, तो पॉजिटिव डायरेक्शन निकाल। अब बी डॉट डी एल का सम, छोटे छोटे बी डॉट डी एल का सम कौन देता है? इंटीग्रेशन। और ये सर्कल किसके लिए है? पूरे लूप के लिए है कि क्लोज लूप में, क्लोज लूप।
इक्वस टू सिंबल है क्लोज लूप का, बी डॉट डी एल करने पर ये इंटीग्रेट कर देंगे सारे का समेशन इंटीग्रेशन, और यहाँ लूप लगा देने का मतलब है क्लोज लूप में। अब यहाँ पर म्यूनट आई इन का मतलब जो इसके अंदर में चार्ज है, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यूनट पॉजिटिव डायरेक्शन किधर माना था, अंदर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन आया था, तो ये पॉजिटिव होगा I4, और ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये निगेटिव होगा, तो I4 माइनस I3 माइनस I1 है ना। तो यहाँ पर B जो होगा, यहाँ पर जो किसी भी पॉइंट पर अगर B निकालेंगे, इसके लिए B डॉट डी एल निकालेंगे, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सारे करंट कैरिंग वायर की वजह से, अंदर और बाहर वाले सारे की वजह से होंगे। अब डॉट प्रोडक्ट करते जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो रिजल्ट जो आएगा वो इंक्लूडिंग चार्ज का म्यूनट टाइम्स आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पर लेंगे तो सारे के वजह से लेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। इंटीग्रेट करके अगर करेंगे, अगर सिमेट्रिक रहेगा तो इंटीग्रेशन करके चेक करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये लॉ बना दिया उसको। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपको कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 I2 I3 I4 सारे के वजह से मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, उस पॉइंट पर सारे के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, वो बी होगा वहाँ पर उस पॉइंट पर, और उसके साथ DL करेंगे डॉट प्रोडक्ट। उसी तरह से सारे पॉइंट पर सारे करंट कैरिंग वायर की वजह से बी डॉट डी एल करते जाएंगे, और सम करेंगे तो ये म्यूनट टाइम्स चार्ज इंक्लूडिंग। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, उतना इंटीग्रेशन करना पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, इतना वेरिएशन आ जाएगा, तो ये लॉ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल। अब इसका एप्लीकेशन करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जैसे हम लोग गॉस लॉ का यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, गॉस लॉ का यूज लेते थे, एक गॉसियन सरफेस लेते थे और उसमें जो चार्ज रहता था उसका चार्ज 1/ε टाइम्स Q हो जाता था, उसमें चार्ज इंक्लूड जो चार्ज होता था E डॉट डी एल का, है ना। सिमिलरली फ्लक्स उससे जो निकालते थे E डॉट डी एस करके, सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही कंसेप्ट है। अब एम्पियर्स लॉ करंट कैरिंग कंडक्टर बट वी टूल फाइंड टू मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड इसको तो इस अप्लीकेबल सबके लिए है, सबके लिए कैसे भी करंट कैरिंग वायर के लिए, लेकिन हम इसको अप्लाई करते हैं टूल की तरह मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब इसका यूज कर सकते हैं, ये सिमेट्रिक के लिए हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। ठीक है, ऐसा क्यों आपको देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लिया कि करंट कैरिंग आया है, हमें यहाँ से ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर टॉप व्यू से देखें तो यहाँ पर ऐसे नज़र आएगा, ऐसे। मैंने मान लिया कि इधर की तरफ मैंने पॉजिटिव एरो दे दिया एक, तो पॉजिटिव डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ। पॉजिटिव डायरेक्शन हमारा अंदर की तरफ है, जिस तरह से एरो लिया है इधर पॉजिटिव होगा अंदर की तरफ। आप इधर भी ले सकते थे, आप इधर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। आप किधर भी एरो लेंगे आंसर सेम आएगा, गलत नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा कि साइन जो हमने माना था, अगर पॉजिटिव आया, हमने एरो इधर माना, पॉजिटिव आया तो इसका मतलब सही है, नेगेटिव आया इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना था वो नेगेटिव होगा, उल्टा होगा उसके। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। अभी एक मैं कराता हूँ उल्टा लेके, देखिएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इस डायरेक्शन माना, ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो बी इधर की तरफ और डी एल इधर की तरफ, क्योंकि ये सर्कल जो है सिमेट्रिक है, हर जगह डी डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कम्फ्रेंस पर कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं। तो यहाँ पर बी डॉट डी एल करेंगे, यहाँ का बी डॉट डी एल, यहाँ पर बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट सम पूरे क्लोज लूप में करेंगे बी डॉट डी एल। तो यहाँ तो बी और डी के बीच का एंगल 0 है, तो बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा, तो बी डी एल बच जाएगा। अब बी डी एल हर जगह, डी एल यहाँ लेंगे मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एंगल 0 ही होगा। यहाँ भी बी इधर लेंगे, डी एल इधर लेंगे, एंगल 0 होगा। हर एक पॉइंट पर बी और डी एल के बीच का एंगल 0 है, इसलिए हमने बी डी एल। अब यहाँ पर बी डॉट डी एल कर लेंगे सब में से, तो वो बी डी एल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड जो है सर्कम्फ्रेंस पर कांस्टेंट होगा, क्योंकि सबसे डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। हमने देखा भी था वायर के वजह से निकाल के इंटीग्रेशन से, फार्मूला से भी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन द लूप, तो यहाँ पर ऐसे एक लूप बना दिया क्लोज लूप।
तो बी डॉट डी एल का सम करेंगे, बी डॉट डी एल का सम करेंगे क्लोज लूप में, यहाँ सर्कल देना ज़रूरी है, क्लोज लूप में। तो क्या होगा, यहाँ पर बी तो कांस्टेंट हो गया सारे उस सरकमफ्रेंस पर। अब सोचो कि अगर ऐसा कर्व सरफेस ले लिया होता, ऐसा कर्व सरफेस, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर बी कांस्टेंट नहीं होता, बी कांस्टेंट नहीं होता, तो यहाँ इंटीग्रेट हम नहीं कर पाते, उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, वो हमें प्रॉब्लम होता है ना, कॉम्प्लिकेशन होता उसमें। तो यहाँ पर देखें तो बी कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ गया, बी कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया, और कांस्टेंट नहीं होता तो कैसे बाहर करते, इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर अब डी एल क्लोज लूप में डी एल क्लोज लूप में चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr। अगर आप डी एल को ऐड करें इस सरकमफ्रेंस पर देखें, डी एल का ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ 2πr हो जाएगा, 2πd हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब आई तो हमने, इसमें करंट ऊपर आ रहा है, एक्चुअली में देखें तो इसमें करंट ऊपर आ रहा है, और मैग्नेटिक पॉजिटिव डायरेक्शन हमने किधर मारा, अंदर की तरफ, तो ऊपर आ रहा तो निगेटिव होगा, तो इसलिए हमने माइनस आई पुट कर दिया, यहाँ पर माइनस आई पुट कर दिया, ठीक है। तो b इंटू 2πd इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट माइनस यहाँ लिखना ज़रूरी है, म्यू नॉट। अब यहाँ पर b का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2πd। तो हमने फार्मूला से भी देखा था कि इनफाइनाइट करंट का नहीं वायर की वजह से डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट आई बाई 2πd। तो हमने पढ़ा ही था पहले से, देखे सेम फार्मूला। निगेटिव साइन आया है, निगेटिव साइन आने का मतलब क्या है, हमने जो डायरेक्शन माना था वो गलत है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में निगेटिव साइन लगने का मतलब यही है, तो इधर की तरफ हो जाएगा निगेटिव साइन का मतलब। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज मैग्नेटिक फील्ड निकालने में करेंगे। अब देखें, जैसे हम लोग वहाँ सॉलिड सरफेस के लिए आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, सॉलिड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, उसी तरह से इसमें सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग, मान लो कोई सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर है, सिलेंडर है, उससे करंट यूनिफॉर्मली जा रहा है, तो इससे आउटसाइड पॉइंट पर, इधर की तरफ कोई भी आउटसाइड पॉइंट डी डिस्टेंस पर इसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, फिर इसके इनसाइड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायमेंशन है, नेग्लिजिबल नहीं है ना। तो इसको अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पर एक एम्पीरियन, जैसे वहाँ गॉसियन सरफेस लेते थे, यहाँ एम्पीरियन लूप लेंगे ऐसे, एक एम्पीरियन लूप लेंगे ऐसे, है ना, और इस पर बी डॉट डी एल निकालेंगे, और इसके चार्ज अंदर जो भी होगा वो म्यू नॉट टाइम्स कर देंगे, जिससे हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमने ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो ऐसे ले लिया हमने, इधर की तरफ ले लिया, इस बार ऊपर की तरफ ले लिया क्योंकि ऊपर ही करंट आ रहा था, तो ऐसे लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर आएगा, ऐसे दिमाग भी लगा सकते हैं। तो इधर की तरफ अगर सर्कुलेट करेंगे फिंगर को, अपने कर्ल करेंगे तो थंब ऊपर की तरफ आएगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बी डॉट डी एल कर सकते हैं। अब यहाँ के लिए सबके लिए सिमेट्रिक है, चूँकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो यहाँ से सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा इस सरकमफ्रेंस पर, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इन, है ना, क्लोज लूप के लिए। अब बी डॉट डी एल करेंगे तो सबके जगह डी एल और बी के बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 1 हो जाएगा, बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इसमें टोटल करंट मान ले रहा हूँ, आई फ्लो कर रहा है, पूरे करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस ए है। अब तो बी डॉट डी आर इंटू 2πr इक्वस टू म्यू नॉट आई, तो बी इक्वस टू म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर एक वायर शेप की वजह से भी करंट फॉलो हो रहा था, डी डिस्टेंस पर म्यू नॉट आई बाई 2πd हो रहा है, यहाँ इसका कुछ डायमेंशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब भी म्यू नॉट आई बाई 2π हो रहा है। लेकिन आउटसाइड पॉइंट के लिए पूरे चार्ज को हम लोग, जैसे हम लोग पूरे चार्ज को स्फीयर में सेंटर पर मान के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते थे KQ/R², सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ से ए डिस्टेंस पर पूरे, अगर आउटसाइड पॉइंट के लिए पूरे करंट डिस्ट्रीब्यूशन को एक जगह मान ले, सेंटर पर करंट फ्लो कर रहा है आई, ऐसा मान के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा, जैसे बिल्कुल गॉस लॉ में जैसे करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इनसाइड पॉइंट के लिए, वहाँ भी स्फीयर के इनसाइड पॉइंट के लिए निकालते थे, तो वहाँ भी
इंक्लूडिंग चार्ज निकालने के लिए, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज निकालने के लिए हम लोग निकालते थे चार्ज डेंसिटी से कि कितना चार्ज इंक्लूडेड है। उसी तरह से यहाँ हमें इससे इस वाले अंदर वाले पॉइंट के वजह से हमें गॉसियन सरफेस ले यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाले, तो इसके अंदर कितना चार्ज जाएगा वो निकालना पड़ेगा, कितना करंट जा रहा है, इससे कितना करंट जा रहा है उसको निकालना पड़ेगा। अब करंट निकाले, इतना एरिया में आई जा रहा था, इसका रेडियस ए है, मान ले रहा हूँ ये दिया था, ए है रेडियस, तो इतना एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा था, ये करंट आई करंट जा रहा था, तो इतना एरिया से कितना करंट जाएगा तो निकाल सकते हैं हम लोग, म्यू नॉट आई बाई पाई आई ए स्क्वायर, और इतना एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर बी डॉट डी एल एंगल तो जीरो होगा, तो बी डॉट डी एल हो जाएगा, एंगल जीरो है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। अब इसके अंदर का करंट, इसके अंदर का करंट म्यू नॉट आई बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बी तो कांस्टेंट है अंदर, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक होता तो बी कांस्टेंट नहीं होता और इंटीग्रेट भी नहीं कर पाते हम। तो यहाँ पर बी इंटू डी एल इंटू म्यू नॉट आई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई ए स्क्वायर। अब बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 हो गया, और ये हो जाएगा पाई आ गया तो पाई आर स्क्वायर, आई बाई पाई आर स्क्वायर। अब करंट डिवाइडेड बाई एरिया, जे होता है करंट डेंसिटी, आई बाई ए कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, ये जे हो गया, ये हमारा जे हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट जे आर, ठीक है, म्यू नॉट जे। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमारा करंट ऊपर की तरफ आ रहा है और रेडियस ये है, तो करंट ऐसे करंट आ रहा है इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, और रेडियस इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल बिटवीन जे एंड आर है 90 डिग्री, एंड जे क्रॉस आर इक्वल टू जे आर, और जे क्रॉस आर इज पैरेलल टू बी। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर क्रॉस करेंगे, ऊपर की तरफ जे है और इधर आर है, तो जे क्रॉस आर करें, जे की तरफ अपने फिंगर को रखें और कर्ल किधर के करेंगे आर की तरफ। ए क्रॉस बी जैसे निकालते थे तो जे की तरफ अपने फिंगर को रखेंगे, जे की तरफ ऊपर की तरफ, और कर्ल करेंगे आर की तरफ, तो हमारा थंब किधर जाएगा, इधर की तरफ स्ट्रेच होगा। तो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे रहा है जे क्रॉस आर का डायरेक्शन। तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आप जे क्रॉस आर। अब जे क्रॉस आर हमें डायरेक्शन भी दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का, वेक्टर फॉर्म में जे क्रॉस आर डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जे ऊपर की तरफ है, आर इधर की तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इस तरह से हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग करेंगे, जैसे वहाँ गॉस लॉ में किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई कैविटी बना देते थे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था कैविटी के अंदर, वो कैलकुलेशन करते थे। सिमिलरली यहाँ भी अगर कोई सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग है, उसके अंदर हम लोग कैविटी बना दें, सिलिंड्रिकल कैविटी, तो वहाँ पर हमें पूछ दे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा उसके अंदर, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इसका सेम कंसेप्ट है, जैसे वहाँ पर एक बार पॉजिटिव चार्ज मान लेते थे, फिर एक बार निगेटिव चार्ज मान के उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पूरे को यूनिफॉर्म करंट मान लेंगे कि आ रहा है, और वहाँ जहाँ से हमने वैक्यूम किया वहाँ निगेटिव इलेक्ट्रॉन मान लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों को ऐड कर देंगे, निगेटिव माइनस हो जाएगा और हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। देखो समझाता हूँ, यहाँ आप ध्यान से सुना। जैसे यहाँ पर आर है, तो ये तो हो गया म्यू नॉट जे क्रॉस आर, ये तो बता दिया कि ये डायरेक्शन बता रहा है, ये इसके लिए। अच्छा, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसको समझाता हूँ। ग्राफ ड्रॉ किया गया है, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ के अंदर में क्या आया था, म्यू नॉट जे आर आया था, जे और म्यू नॉट हाफ, ये तो कांस्टेंट है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बी वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस, अगर हम लोग आर का ग्राफ ड्रॉ करें आर, तो यहाँ पर तो आर लेस देन कैपिटल आर है, यहाँ पर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा, है ना, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और स्लोप क्या दे देगा, ये वाला जो इसका पार्ट बचा म्यू नॉट जे बाई 2, ये स्लोप हो जाएगा इसका, ये वाला पार्ट का।
अब यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा सेंटर, यहाँ पर जब सरफेस पर जाएंगे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा। और उसके बाद का देखें, इसके बाद का जब आउटर साइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या आता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। तो ये तो सब कांस्टेंट है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो बी मैग्नेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा हाइपरबोलिक। जैसे हमारा कोई अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x होता तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है ना, तो हाइपरबोला ग्राफ आता है। तो इस तरह से ग्राफ हाइपरबोलिक होगा, इस तरह से हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है आपसे। अब एक कंसेप्ट हो कैविटी वाला, कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब ऐसा सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग था, ऊपर की तरफ सारे करंट आ रहा था इससे, ठीक है, या अंदर की तरफ जा रहा था। अब हमसे इसके अंदर ऐसे कैविटी बना दिया सिलिंड्रिकल कैविटी अंदर की तरफ, जैसे होता है ना पाइप के अंदर एक कैविटी बना, सॉलिड पाइप के अंदर एक कैविटी बना दिया है ना। कंसेंट्रिक नहीं है, मैं जनरल केस ले रहा हूँ, कंसेंट्रिक नहीं है। अब हमसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ इसके अंदर किसी कोई भी पॉइंट पर, कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट पर, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगा देंगे। इसके तो अंदर है ये पॉइंट, सॉलिड सरफेस के अंदर है ये पॉइंट, तो इसके लिए हम लोग क्या मान लें कि पूरा यूनिफॉर्मली मान ले रहा हूँ कि करंट आ रहा है, यूनिफॉर्मली करंट आ रहा है ऊपर की तरफ। एक बार ऊपर की तरफ सबको इस यहाँ पर एक बार पॉजिटिव मान लिया, एक बार निगेटिव अंदर की तरफ मान ले रहा हूँ कि अभी करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो सारे करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे सारा करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव मान लिया, पॉजिटिव मान के अभी पूरे तो यूनिफॉर्म हो गया, मान लिया पॉजिटिव तो यूनिफॉर्म हो गया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आराम से निकाल सकते हैं अंदर के पॉइंट के लिए। कौन सा फार्मूला, म्यू नॉट जे क्रॉस r1। मान ले रहा हूँ कि ये पोजीशन r1 वेक्टर है, r1 वेक्टर, तो म्यू नॉट जे क्रॉस r1 क्या था, पोजीशन वेक्टर था। अब देखो एक बार ऊपर मान लिया, अब एक बार नीचे मानेंगे तो वो तो निगेटिव हो जाएगा ना, निगेटिव हो जाएगा, जे निगेटिव हो जाएगा माइनस आई। तो यहाँ पर देखिए हाफ इंटू म्यू नॉट माइनस जे क्रॉस r2। माइनस क्यों, क्योंकि एक बार पॉजिटिव ऊपर की तरफ मारा, तो अब नीचे की तरफ मार रहे तो निगेटिव होगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ मान लिया, तो माइनस हो जाए, माइनस जे क्रॉस। अब यहाँ पर और सारे कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई बाई 2 और जे भी तो कांस्टेंट ही है। यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी माना है हमने, यहाँ सब जगह यूनिफॉर्म मान के किया है। म्यू नॉट जे क्रॉस r1 माइनस r2। अब r1 माइनस r2 करेंगे तो ये वाला लेंथ आएगा c1/c2। r1/r2 करेंगे, देखिए r1 माइनस r2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस r2 मतलब डायरेक्शन उल्टा कर दे, उल्टा करके ऐड कर दे, उल्टा करके ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा c1 माइनस c2। इसको r2 को माइनस करेंगे तो एरो उल्टा हो जाएगा, ऐसे उल्टा यहाँ पर, और इसके हेड को टेल पर ज्वाइन करेंगे तो ये वाला r1 माइनस r2 हो जाएगा c1c2, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट जे क्रॉस c1c2, और c1c2 तो कांस्टेंट ही होगा इस गिवन डायग्राम के लिए। तो यहाँ पर देखें अगर इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक निकालें, तो r1 माइनस r2 करेंगे तो c1c2 ही आएगा कहीं भी इस अंदर के पॉइंट के लिए। तो ये तो c1c2 कांस्टेंट ही है और म्यू नॉट जे तो कांस्टेंट ही है, तो टोटल क्वांटिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। इस तरह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्मली स्प्लेस्ड होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा अगर कंसेंट्रिक नहीं हो, कंसेंट्रिक होगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि c1c2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर कंसेंट्रिक कर दे, इसका भी सेंटर यहीं पर ला दे, तो दोनों सेंटर c1c2 जीरो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। कंसेंट्रिक नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, कंसेंट्रिक हो गया तो जीरो हो गया। यहाँ भी लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलिंड्रिकल कैविटी in a uniformly distributed current carrying cylinder conductor is non-zero and uniform provided cavity is not coaxial with cylindrical conductor and it is zero if cavity is concentric with cylindrical conductor। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, हर जगह जीरो हो जाएगा अगर कंसेंट्रिक हो जाएगा, लेकिन कंसेंट्रिक नहीं है तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।